हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद मजेदार, चुलबुली और चटपटी कहानी में। आज की हमारी कहानी कोई आम लव स्टोरी नहीं है। आज की हमारी हीरोइन कोई रोने धोने वाली पत्नी नहीं, बल्कि एक नंबर की पैसों की दीवानी है। तो चलिए जल्दी से सुपर डुपर हिट ड्रामा की कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बेहद हैंडसम और अमीर पति और एक ऐसी पत्नी जो बस इंतजार कर रही है कि कब उसका तलाक हो और कब वो करोड़पति बनकर अपनी आज़ादी के मजे लूटे। हमारी हीरोइन ने सोच रखा है कि उसे आज़ाद होने के लिए पूरे 50 मिलियन चाहिए। आखिर इनकी शादी हुई कैसे थी? अरे, हमारी हीरोइन तो एक बेचारी फूड डिलीवरी गर्ल थी। 2 साल पहले जब वो एक डिलीवरी देने गई तो उसने देखा कि ये अमीरजादा अपनी बचपन की दोस्त यानी अपनी एक्स से लड़ रहा था, और तभी बूम, उस लड़के ने गुस्से में हमारी डिलीवरी गर्ल को 2 मिलियन का ऑफर दे दिया और कहा, मुझसे शादी करोगी? हमारी हीरोइन ने भी सोचा पैसा आ रहा है तो क्यों नहीं, और झट से हाँ कर दी। अब आते हैं आज के सबसे फनी सीन पर। पतिदेव अपनी बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ जाते हैं और वो क्या देखते हैं? मैडम रजाई में छुपकर किसी 8 पैक एब्स वाले हैंडसम लड़के की लाइव स्ट्रीम देख रही हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो अपने पति के ही अकाउंट से उस लड़के को टिप भी दे रही हैं। जब पति उसे पकड़ लेता है तो हमारी हीरोइन डर जाती है, लेकिन पतिदेव को तो अपनी पत्नी पर प्यार आ रहा है। वो बड़ी क्यूट तरीके से कहते हैं, तुम्हें एब्स देखने का इतना ही शौक है तो मेरे पास भी है, दूसरों को क्यों देख रही हो? ओए होए, क्या बात है। पतिदेव अपने मन में सोच रहे हैं कि 20 तारीख को उनकी शादी की दूसरी सालगिरह है और वो अपनी पत्नी को एक असली और शानदार शादी का तोहफा देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मनी माइंडेड हीरोइन अपना कैलकुलेटर लेकर बैठी है। 2 मिलियन दहेज के, हर महीने का 1 लाख, गहने और बैग मिलाकर 24 मिलियन हो गए। उफ, अभी भी 50 मिलियन के टारगेट से बहुत दूर हूँ। तभी उससे एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। वो गलती से उस एक्स गर्लफ्रेंड यानी लियू चिंग का दिया हुआ कप तोड़ देती है। उसे लगता है कि अब तो पति उसे पक्का तलाक दे देगा, क्योंकि उसकी पुरानी दोस्त वापस चाइना आ रही है। पर हमारी हीरोइन रोती नहीं है, बल्कि उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो सीधा उस एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है, अरे सुनो, मैं तुम्हारे और मेरे पति का पैचअप करवा दूंगी, बस मुझे 10 मिलियन की सर्विस फीस दे देना। मतलब बंदी अपने ही पति का सौदा कर रही है, वो भी सिर्फ 10 मिलियन के लिए। हीरोइन खुशी खुशी अपने पति के पास जाती है और उसे उसकी दोस्त को एयरपोर्ट से लाने के लिए भेजती है। वो सोच रही है कि चलो, मेरा काम तो हो गया, अब मेरे 50 मिलियन पक्के। लेकिन बेचारा पति हैरान है और चिढ़ रहा है कि आखिर इसकी आंसुओं की जगह चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल क्यों है। हमारी हीरोइन सर जो आज क्लब में बैठी है और थोड़ी इमोशनल हो रही है, वो याद करती है कि कैसे बचपन में उसके पास कुछ नहीं था। ट्यूशन पढ़ाना, रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, उसने बहुत गरीबी देखी है। लेकिन जब से उसकी शादी इस अमीर पति से हुई है, उसकी तो लॉटरी ही लग गई। वो तो अपने पति को भगवान से भी ज्यादा मानती है, बिल्कुल धन के देवता की तरह। अब आता है कहानी का सबसे हिलेरियस सीन। हीरोइन का पति अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी लियू चिंग के साथ है और हमारी महान हीरोइन उन्हें कॉल पर क्या बोलती है पता है? वो कहती है, तुम दोनों होटल में खूब मजे करना, और हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, अपना छोटा छाता यानी प्रोटेक्शन ले जाना मत भूलना। और जाते जाते एक्स गर्लफ्रेंड को याद दिलाना नहीं भूलती कि मेरी 10 मिलियन की सर्विस फीस मत भूलना। मतलब बंदी का फोकस सिर्फ पैसों पर है। बेचारा पति, वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो सोचता है, क्या मैं कोई बाजार में बिकने वाला सामान हूँ जो इसने मुझे 10 मिलियन में बेच दिया? लेकिन हमारी हीरोइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मस्त अपने फोन पर वापस उसी 8 पैक एब्स वाले लड़के की लाइव स्ट्रीम देख रही है और गाने गा गा कर पार्टी कर रही है। तभी होता है एक जबरदस्त धमाका। हीरोइन पलटती है और देखती है कि उसका पति सामने खड़ा है। वो तो होटल गया था ना, वो वापस क्यों आ गया? पतिदेव को इतनी जलन हुई कि वो अपनी एक्स को होटल में छोड़कर वापस आ गए। वो गुस्से में हीरोइन के पास आते हैं और उसे दीवार से या सोफे से लगा देते हैं। ओए होए, माहौल एकदम रोमांटिक और स्पाइसी हो जाता है। लेकिन हमारी हीरोइन का दिमाग अभी भी कैलकुलेटर पर है। वो डरते हुए सोचती है, हे भगवान, कहीं ये गुस्से में मेरी हर महीने की 1 लाख की पॉकेट मनी न काट ले। पतिदेव कहते हैं, तुझे स्क्रीन पर दूसरों को देखने का इतना ही शौक है, मुझे देख, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम और क्रूअल हो सकता हूँ। और वो अपना कोट उतारने लगते हैं। हीरोइन सोचती है, अरे बाप रे, ये तो उस लाइव स्ट्रीम वाले लड़के से जल गया। उसे समझ आ जाता है कि पतिदेव का ईगो हर्ट हो गया है। क्लब वाले सीन के बाद एक्स गर्लफ्रेंड को लगता है कि हीरो तो उसके सपोर्ट में ही बोलेगा। वो हमारी हीरोइन को ताना मारती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए हीरो के साथ है। हमारी हीरोइन मन ही मन बहुत खुश हो रही है कि चलो चलो, मुझे जल्दी से बुरा भला कहो और मेरे 10 मिलियन मुझे दे दो। लेकिन तभी सरप्राइज, हमारा हीरो एकदम ग्रीन फ्लैग बन जाता है। वो अपनी एक्स से कड़क आवाज में कहता है, जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी पत्नी है,
इस घर की मालकिन है, उसकी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। ओए होए, क्या डायलॉग मारा है। लेकिन बेचारी हीरोइन मन ही मन रो रही है। अरे यार, मेरे 10 मिलियन तो हवा में उड़ गए, कितनी मुश्किल से डील सेट की थी। अब आता है इस एपिसोड का सबसे क्यूट और फनी सीन। हमारी हीरोइन नशे में पूरी तरह टल्ली है। हीरो उसे संभाल रहा है और सोच रहा है कि आखिर ये मुझसे इतना दूर क्यों भागती है, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता। हीरोइन नशे में हीरो के एब्स और चेस्ट को टच करने लगती है और कहती है, मुझे पता है तुम अपनी एक्स से प्यार करते हो, मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी हूँ, मुझे तो बस अपने 50 मिलियन बचाने हैं। हीरो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की कितनी पागल है। वो उसे प्यार से समझाता है कि मैंने शादी के वक्त जो वादे किए थे वो सच थे। लेकिन हमारी हीरोइन तो अपनी ही धुन में है। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम बुलेट ट्रेन से भी तेज पैसे ट्रांसफर करते हो। हीरो हीरोइन को सुलाता है और एक बहुत ही प्यारा खुलासा करता है। दरअसल बचपन में हीरोइन ने कहा था कि वो एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ से शादी करेगी और हमारा हीरो पिछले 2 सालों से दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहा था ताकि वो अपनी कंपनी को टॉप पर ले जा सके। अले ले ले, कितना प्यारा पति है ये। उधर एक्स गर्लफ्रेंड सोच रही है कि वो मास्टर बेडरूम में सोएगी, लेकिन हीरो सीधा उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है और हमारी सोती हुई हीरोइन नींद में बड़बड़ाती है कि धन के देवता सबसे बेस्ट हैं। मतलब बंदी नींद में भी पैसों को ही पूज रही है। अगली सुबह हीरोइन भारी सिर दर्द के साथ उठती है। एक्स गर्लफ्रेंड उसके कमरे में घुसकर उसे ताने मारने लगती है कि तुम तो बस पैसों के लिए उसके साथ हो, छोड़ दो उसे। अब कोई आम हीरोइन होती तो रोने लगती, लेकिन हमारी चिल हीरोइन क्या कहती है? वो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, अगर तुम 2 साल से बाहर नहीं जाती तो मेरी जगह तुम होती। एक काम करो, जाओ सीधा ऑफिस जाओ और उसे डेट पर ले जाओ, मेरी तरफ से पूरी छूट है, बस मुझे चैन से सोने दो। बेचारी एक्स गर्लफ्रेंड भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसा लॉजिक है, पर वो खुशी खुशी हीरो को फंसाने के लिए निकल जाती है। हमारी हीरोइन के पास उसकी खड़ूस और लालची दादी का कॉल आता है। दादी उसे फोन करके कहती है कि उसके पिता की पुण्यतिथि आ रही है और उसे घर आना पड़ेगा। साथ ही दादी उसे 50-60 साल के अमीर बुढ़ों से शादी करने का ऑफर भी देती है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब है। दादी उसे एक लालच देती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट जिस अमीर आदमी ने किया था वो उससे 20 मिलियन का मुआवजा वसूल सकती है। ये सुनते ही हमारी हीरोइन के दिमाग का कैलकुलेटर चालू हो जाता है। अरे वाह, 20 मिलियन यहाँ से मिलेंगे, मतलब मेरी 50 मिलियन वाली आज़ादी बिल्कुल मेरे करीब है। बंदी का फोकस सिर्फ पैसों पर है बॉस। अब घर जाने के लिए हीरोइन को एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए ताकि दादी उसे उन बुढ़ों के साथ न फंसा दे। वो सोचती है कि अपने पति को ले जाए, लेकिन फिर याद आता है कि अरे यार, वो तो मुझे तलाक देने वाला है, उसे क्यों परेशान करना। बेचारा पति, उसे पता भी नहीं कि उसकी बीवी उसे रिप्लेस करने की सोच रही है। अब हमारी हीरोइन पहुंचती है अपने कॉलेज के रीयूनियन में, जहां उसकी पुरानी दुश्मन सू लू पहले से मौजूद है। सू लू एक अमीर बुड्ढे से शादी करके बहुत इठला रही है और हमारी हीरोइन को गरीब और बेरोजगार कहकर बेइज्जत करने की कोशिश करती है। सू लू सबके सामने एक महंगी वाइन की बोतल दिखाकर शो ऑफ करती है कि ये बहुत महंगी है, लेकिन हमारी हीरोइन भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो सीधा उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, अरे बहन, इस बोतल पर जो इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी है ना, वो फेक है, ये असली वाइन की सस्ती कॉपी है। मतलब पूरी महफिल में सू लू का पोपट बन जाता है। पता चलता है कि सूलू के पति की कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। सूलू अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए एक नया झूठ बोलती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है, अमीर सीईओ लिन ली, जो असल में हमारी हीरोइन का पति है, वो मुझे पसंद करता है, उसने मेरी लाइव स्ट्रीम में मुझे ढेर सारे पैसे टिप किए हैं। अब हमारी हीरोइन को याद आता है, अरे बाप रे, ये तो वही नाचने वाली लड़की है जिसे मैंने नशे में अपने पति के अकाउंट से टिप दी थी। मतलब जिस टिप को सूलू अपने लिए सीईओ का प्यार समझ रही है, वो असल में हमारी हीरोइन ने ही मजे मजे में भेजे थे। सूलू हीरोइन को ताना मारती है कि तुम्हारे पास तो शादी की अंगूठी भी नहीं है, पक्का तुम्हारा पति कोई भिखारी होगा। हमारी हीरोइन भी बड़े चिल अंदाज में कहती है, अरे मेरा तो वैसे भी तलाक होने वाला है। और फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई अमीर, हैंडसम और 8 पैक एब्स वाला जवान लड़का यानी पपी हो तो मुझे जरूर बताना, बुड्ढों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। रीयूनियन में सूलू यानी दुश्मन हमारी हीरोइन की बेइज्जती कर ही रही होती है कि तभी हमारे हैंडसम हीरो लिन ली की धांसू एंट्री होती है। सूलू को लगता है कि हीरो उसके लिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि हीरो ने उसकी लाइव स्ट्रीम में पैसे लुटाए थे, लेकिन हमारा हीरो तो सीधा अपनी हीरोइन के पास जाता है और उसे पत्नी बुलाता है। सब हैरान। सूलू कहती है, मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। तभी हमारा हीरो अपनी पॉकेट से कुछ ऐसा निकालता है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी जेब में मैरिज सर्टिफिकेट यानी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है।
मतलब कौन सा पति अपनी बीवी को साबित करने के लिए जेब में सर्टिफिकेट लेकर पार्टी में आता है भाई। हीरो का ये पॉजेसिव अंदाज बहुत ही क्यूट है। हीरो ने चुपके से सूलू के उस कंगाल और बूढ़े पति को भी वहीं बुला लिया था। बूढ़ा पति आते ही सूलू पर भड़क जाता है। सूलू अपनी आखिरी चाल चलती है और कहती है, अरे तुम्हारा पति तो मुझे प्यार करता है, उसने मेरी लाइव स्ट्रीम में मुझे महंगे गिफ्ट्स भेजे हैं। तभी हमारी चिल हीरोइन मासूमियत से कहती है, अरे बहन, वो गिफ्ट्स मेरे पति ने नहीं, मैंने भेजे थे, वो भी अपने पति का अकाउंट यूज करके। वैसे तुम डांस अच्छा करती हो, पर ये सब अपने पति को घर पर दिखाया करो। लो भाई, सूलू का तो ऐसा पोपट हुआ कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पार्टी के बाद हीरो अपनी बीवी को गोद में यानी ब्राइडल कैरी उठा लेता है। ओए होए, क्या रोमांटिक सीन है। हीरो कहता है, तुमने आज बहुत अच्छा किया, आगे से कोई भी परेशान करे तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसका ऐसे साथ दिया है। लेकिन तभी हीरो शरारत में कहता है, तुमने मुझे रियूनियन में नहीं ले गई, इसका मुझे मुआवजा चाहिए। हमारी पैसों की मशीन हीरोइन डर जाती है। वो सोचती है, हे भगवान, कहीं ये मेरे पैसे ना मांग ले। वो झट से कहती है, अगले महीने की मेरी 1 लाख की पॉकेट मनी रख लेना, बस और कुछ नहीं दूंगी। अरे पगली, उसे पैसे नहीं, तेरा रोमांस चाहिए। हीरो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और हीरोइन वहां से भाग निकलती है। हीरोइन को 14 तारीख को अपनी दादी के घर जाने के लिए एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए। वो अपने क्लास मॉनिटर को कॉल करती है और मॉनिटर अपने एक कजिन का नंबर देता है। हीरोइन जब उस लड़के को वीडियो कॉल करती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे पूछो क्यों? क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही 8 पैक एब्स वाला हैंडसम पपी है जिसकी लाइव स्ट्रीम हीरोइन रजाई में छुपकर देखती थी। लड़का कहता है, आपने मेरी स्ट्रीम में इतने पैसे लुटाए हैं तो मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हीरोइन तो खुशी से पागल हो जाती है कि चलो अब दादी के सामने स्वैग से एंट्री होगी। हमारी हीरोइन उस 8 पैक एब्स वाले लड़के से मिलती है। लड़का बहुत क्यूट है और कहता है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। हीरोइन भी खुश होकर कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा धन का देवता है, यानी गॉड ऑफ वेल्थ है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब पतिदेव के असिस्टेंट आकर उन्हें बताते हैं कि उनकी पत्नी एक जवान और एनर्जेटिक कॉलेज स्टूडेंट से 45 मिनट तक मिली। ओहो, हमारे हैंडसम करोड़पति पतिदेव का ईगो हर्ट हो जाता है। वो ऊपर से कहते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बहुत समझदार हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो उस 8 पैक वाले लड़के से भयंकर जल भुन रहे हैं। उधर एक्स गर्लफ्रेंड हीरोइन के पास आती है और भड़कती है, अरे तुम्हें 10 मिलियन चाहिए या नहीं? तुम्हारा पति तो तुम्हें रियूनियन में सबके सामने गले लगा रहा था, तुम लोग तलाक ले भी रहे हो या नहीं? अब हमारी हीरोइन को तो बस अपने 10 मिलियन और 50 मिलियन के टारगेट से मतलब है। वो कहती है, तुम टेंशन मत लो बहन, मैं आज ऐसा कुछ करूंगी जिससे मेरा पति मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं उसके गले पड़ूंगी और उसे गुस्सा दिलाऊंगी, फिर तुम जाकर उसे प्यार से मना लेना। क्या निंजा टेक्निक है पैसे कमाने की। हीरोइन पति को गुस्सा दिलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। लेकिन ये क्या, पतिदेव ने तो आज जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने हैं जिसमें वो उस 8 पैक वाले लड़के से भी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहे हैं। हीरोइन सोचती है, चलो मैं इसके गले पड़ती हूँ, ये मुझे धक्का देगा, मुझे डांटेगा और मेरा काम हो जाएगा। वो जाकर पति के कपड़ों को छूती है और कहती है, हनी आज तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। लेकिन सरप्राइज, पतिदेव उसे धक्का देने के बजाय उसे बाहों में जकड़ लेते हैं। वो पूरे रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और कहते हैं, पत्नी जी और क्या क्या अधिकार जताना चाहती हो तुम? हीरोइन की तो हवा ही टाइट हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो उल्टा पड़ गया, ये मुझसे चिढ़ने के बजाय मजे क्यों ले रहा है? वो घबराकर वहां से भाग खड़ी होती है और पीछे से पतिदेव अपनी क्यूट सी बीवी की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे होते हैं। हीरोइन को कमरे से भागते हुए देखकर बेवकूफ एक्स गर्लफ्रेंड को लगता है कि हीरोइन का प्लान काम कर गया और पतिदेव गुस्से में है। वो खुशी खुशी ड्रिंक लेकर हीरो के ऑफिस में घुल जाती है और कहती है, क्या तुम उस बेवकूफ लड़की से गुस्सा हो? उसे लगता है कि अब हीरो उसे गले लगा लेगा। चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड लिू छिंग हमारे हैंडसम पतिदेव के कान भरने की कोशिश करती है और हीरोइन को बेशरम बोलती है। लेकिन हमारे हीरो फुल स्वैग में है। वो सीधा कहते हैं, वो मेरी पत्नी है, हमारे बीच में बोलने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। उधर हमारी स्मार्ट हीरोइन इसी बात का फायदा उठाती है। वो एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उसे बेवकूफ बनाकर शर्त लगाती है कि 20 तारीख तक उसका तलाक पक्का हो जाएगा। और पता है क्या, बातों बातों में हमारी मैडम एक्स गर्लफ्रेंड से पूरे 10 मिलियन एंट लेती है। क्या मास्टरमाइंड है बॉस। अब हीरोइन के पास 30 मिलियन हो गए हैं। 50 मिलियन की आजादी अब बस 20 मिलियन दूर है। हीरोइन सोचती है कि पति को गुस्सा दिलाने के लिए वो उसके स्टडी रूम में घुसेगी, जहाँ जाना सबको मना है। वो अंदर जाती है कि आज तो पक्का डांट पड़ेगी। लेकिन सरप्राइज, पतिदेव ऑनलाइन मीटिंग
में बैठे हैं और डांटने के बजाय अपने स्टाफ के सामने बड़े गर्व से कहते हैं, मिलिए, ये मेरी प्यारी पत्नी है। स्टाफ भी उसे भाभी जी कहने लगता है। ओए होए, हीरोइन का तो दिल जोरों से धड़कने लगता है। कहाँ वो तलाक के सपने देख रही थी और कहाँ ये पतिदेव पूरे रोमांटिक मूड में है। अब आता है कहानी का सबसे हिलेरियस मोड़। 14 तारीख को हीरोइन को अपनी लालची दादी के घर जाना है। दादी ने उसके लिए एक बुढ़े के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखी है। इससे बचने के लिए हीरोइन उसी 8 पैक एब्स वाले पपी को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर ले जाने की प्लानिंग करती है। वो लड़के से मिलती है, दोनों बस निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बूम, पतिदेव की धांसू एंट्री होती है। वो अपनी बीवी को किसी और लड़के के साथ देखकर जलन से आग बबूला हो जाते हैं। वो उस 8 पैक वाले लड़के को वहां से भगा देते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़कर तुम एक नकली बॉयफ्रेंड किराए पर ले रही हो, मैं तुम्हारा असली पति हूँ, मेरे रहते किसी और की क्या जरूरत। क्या पॉजेसिव पति है भाई। हीरोइन अपने पति को समझाती है कि प्लीज मेरी दादी और रिश्तेदारों के सामने गरीब बनने की एक्टिंग करना, अगर उन्हें पता चला तुम अमीर हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। पतिदेव कहते हैं ठीक है, लेकिन घर पहुंचते ही क्या होता है। जैसे ही दादी पूछती हैं कि लड़का क्या करता है, हमारा हीरो अपना स्वैग दिखाते हुए कहता है, मेरा कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं, मेरी एक लिस्टेड कंपनी है और मैं करोड़ों कमाता हूँ। हीरोइन अपना सिर पीट लेती है और कहानी में सबसे बड़ा बम तो हीरो तब फोड़ता है जब वो कहता है, मैं इससे कभी भी शादी करने को तैयार हूँ और दहेज में पूरे 100 मिलियन दूंगा। लालची दादी और रिश्तेदारों के तो होश ही उड़ गए हैं, लेकिन वो खड़ूस दादी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसे शक होता है कि ये लड़का इतना अमीर और हैंडसम होकर इस लड़की से शादी क्यों करेगा, पक्का ये कोई किराए का बॉयफ्रेंड है। अब दादी एक चालाकी करती है। रात होने पर वो कहती हैं, हमारे घर में तो सिर्फ एक ही कमरा खाली है, तुम दोनों तो कपिल हो तो साथ ही सो जाओ ना। हीरोइन मन ही मन सोचती है, मुझे पता है बुढ़िया तू क्या गेम खेल रही है, लेकिन मुझे भी तो तुमसे अपने पापा के एक्सीडेंट वाले कार का नंबर उगलवाना है, इसलिए मुझे रुकना ही पड़ेगा। अब आता है पूरे एपिसोड का सबसे फनी और मजेदार सीन। दोनों कमरे में आ जाते हैं। हमारा क्यूट पतिदेव कहता है, मैं जमीन पर सो जाता हूँ, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज आती है। अरे बाप रे, वो खड़ूस दादी दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही है। पतिदेव समझ जाते हैं कि दादी उनका टेस्ट ले रही है। वो चालाकी से हीरोइन को बेड पर खींच लेते हैं और कहते हैं, एक्टिंग पूरी करनी पड़ेगी, चलो कुछ आवाजें निकालते हैं ताकि बाहर वालों को यकीन हो जाए। और फिर क्या, हमारे सीरियस से दिखने वाले सीईओ पतिदेव खुद ही अजीब अजीब रोमांटिक आवाजें निकालने लगते हैं। हीरोइन बेचारी शर्म से लाल हो जाती है और दादी को लगता है कि वाह, इनका तो रोमांस चल रहा है। दादी के जाने के बाद माहौल थोड़ा इमोशनल और प्यारा हो जाता है। हीरोइन बताती है कि कैसे उसके पिता के मौत के बाद इस दादी ने उसे घर से निकाल दिया और उसके पिता के पैसे भी हड़प लिए। ये सुनकर हमारे पतिदेव का दिल पिघल जाता है। वो भी अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं कि कैसे वो घर के दूसरे पोते थे, इसलिए उन्हें हमेशा दूसरों से दुगनी मेहनत करनी पड़ी। हीरोइन को एक बहुत प्यारी सलाह देते हैं, हमेशा पहले खुद से प्यार करना सीखो। तुम मेरी पत्नी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओए होए, क्या ग्रीन फ्लैग पति है बॉस, किसी को भी प्यार हो जाए। अगली सुबह हमारी हीरोइन जागती है और अपने सोते हुए हैंडसम पति को निहारने लगती है। उफ, इसकी पलकें कितनी बड़ी हैं और इसके होठ कितने प्यारे हैं। वो बस उसे किस करने ही वाली होती है कि अचानक बूम, ट्रिंग ट्रिंग, उस चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो धमकी देती है, सुना है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गांव गया है, अगर 20 तारीख तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तो याद है ना डील, तुम्हें मुझे 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। हीरोइन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रोमांस गया भाड़ में, उसे तो अपने 10 मिलियन याद आ जाते हैं। हे भगवान, मेरे पैसे, मतलब बंदी का सारा प्यार पैसों के आगे फिर से जीरो हो गया। हमारे हैंडसम पतिदेव को काम के सिलसिले में तुरंत शहर वापस लौटना पड़ता है। वो हीरोइन से कहते हैं, मेरे साथ चलो, पर हीरोइन रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसे उस खड़ूस दादी से अपने पापा के एक्सीडेंट वाली कार का नंबर चाहिए था। पति के जाते ही दादी अपना असली रंग दिखाती है। वो हीरोइन से झूठ बोलती है कि कार का नंबर एक बहुत बड़े बॉस को पता है और उसे ग्रैंड हयात होटल ले जाती है। लेकिन होटल पहुंचते ही हीरोइन के होश उड़ जाते हैं। वहां कोई कार का नंबर बताने वाला नहीं, बल्कि एक ठरकी बुढ़ा अमीर आदमी बैठा है। दादी ने पैसों के लिए अपनी ही पोती का सौदा कर दिया। वो ठरकी बुढ़ा हीरोइन से कहता है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें 10 मिलियन और दूंगा। अब हमारी हीरोइन पैसों की दीवानी जरूर है, पर उसका भी एक स्टैंडर्ड है बॉस। उसे अपने प्यारे पतिदेव की बात याद आती है, हमेशा सबसे पहले खुद से प्यार करो। हीरोइन को याद आता है कि जब पतिदेव ने शादी के लिए 2 मिलियन ऑफर किए थे तो वो कितना हैंडसम था। वो उस बुढ़े को टका सा जवाब देती है, सॉरी अंकल, मैं पैसों की लालची जरूर हूँ, पर मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं, और वैसे भी मुझे हैंडसम लड़के पसंद है, आप जैसे बुढ़े नहीं।
हा, क्या गजब बेइज्जती है। बुढ़े का ईगो हर्ट हो जाता है। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम यहाँ आ गई हो तो अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर हमारी हीरोइन कोई बेचारी अबला नारी नहीं है। वो उठाती है कांच की बोतल और बूम, सीधा बुढ़े के सर पर दे मारती है। ले मजे अब। उधर हमारे पतिदेव घर पहुंच चुके हैं। वो अपनी बीवी को कॉल कर रहे हैं पर फोन नहीं लग रहा। वो चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड फिर से ताने मारती है, पर तभी पतिदेव के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है और वो पागलों की तरह अपनी बीवी को बचाने दौड़ पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन। सिर पर पट्टी बांधे वो ठरकी बुढ़ा, लालची दादी और जुआरी चाचा सब मिलकर हमारी हीरोइन पर चिल्ला रहे हैं। चाचा धमकी देते हैं, मिस्टर वैंग से माफी मांगो और उनसे शादी करो, वरना हम तुम्हें जेल भेज देंगे। लेकिन हमारी हीरोइन आज फुल फॉर्म में है। वो एकदम शेरनी की तरह दहाड़ती है, माफी? कैसी माफी? तुमने मेरे पापा के पैसे चुराए ताकि तुम अपना जुआ खेल सको और अब तुम मुझे बेचना चाहते हो? अगर दम है तो भेज दो मुझे जेल। मैं किसी से नहीं डरती। ओए होए, क्या डायलॉग मारा है दोस्तों। इस बात पर तो 1 लाइक बनता है। चाचा की धमकी के बीच अचानक से एक दमदार आवाज गूंजती है। किसने कहा कि इसे बचाने कोई नहीं आएगा? मैं इसका पति हूँ, कानूनी पति यानी लीगल हस्बैंड। ओए होए, क्या धांसू एंट्री मारी है हमारे हैंडसम सीईओ पतिदेव लिनली ने। हीरो सीधा पुलिस से कहता है, ऑफिसर, इन लोगों पर औरतों की तस्करी और मेरी पत्नी को दूसरी शादी यानी बाइगमी के लिए मजबूर करने का केस दर्ज करो। ये सुनते ही वो ठरकी बुढ़ा मिस्टर वैंग थर थर कांपने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा करोड़पति लिनली है। बुढ़ा तुरंत माफी मांगता है, सारा इल्जाम लालची दादी पर डालता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। भाग मिल्खा भाग। अब दादी और चाचा की हवा टाइट हो जाती है। दादी अपना इमोशनल कार्ड खेलती है, शैंग शैंग, मैं तेरी सगी दादी हूँ, तू एक बाहरी इंसान के साथ मिलकर मुझे जेल भेजेगी। पर हमारी हीरोइन आज फुल फॉर्म में। वो कहती है, वो बाहरी नहीं, मेरा पति है। और रही बात जमीर की, तो वो तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हीरो पुलिस को उनके जुर्म के सारे पेपर्स देता है और दोनों को जेल की हवा खाने के लिए छोड़कर अपनी पत्नी को पूरे स्वैग के साथ वहां से ले जाता है। क्या गजब जोड़ी है बॉस। गाड़ी में हीरो देखता है कि हीरोइन के हाथ से खून बह रहा है। वो घबरा जाता है, लेकिन हीरोइन उसे बताती है कि ये खून उसका नहीं बल्कि उस बुढ़े का है जिसका सिर उसने बोतल से फोड़ा था। हीरो मुस्कुराता है और कहता है, बहुत बढ़िया किया, लेकिन अगली बार ऐसी कोई मुसीबत आए तो पहले मुझे बताना, समझी? रात को घर पर हीरोइन हीरो के बारे में सोच सोचकर ब्लश कर रही होती है। तभी वो हड़बड़ाहट में पानी का गिलास गिरा देती है। हीरो तुरंत दौड़ कर आता है और उसे शीशे से दूर खींच लेता है। वो बहुत प्यार से उसके पैर पर दवाई लगाता है। हीरोइन इमोशनल होकर कहती है, आज मुझे बचाने के लिए थैंक यू। हीरो शरारत से मुस्कुराता है और कहता है, ये थैंक यू सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ पति पत्नी वाले काम करके मुझे अपना थैंक यू जताओ। ओहो, क्या फ्लर्टिंग है। हीरोइन शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, पति पत्नी वाले काम? अच्छा, मतलब खाना बनाना। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अरे पगली, वो कुछ और कह रहा था और तूने उसे कुक बना दिया। क्योंकि हीरोइन के पैर में चोट है तो हमारे परफेक्ट सीईओ पतिदेव खुद उसके लिए लेट नाइट स्नैक बनाते हैं। हीरोइन उसे खाना बनाते हुए निहारती है और सोचती है, उफ, ये कितना हैंडसम है, मेरी हिफाजत करता है, अमीर है और खाना भी बना लेता है। परफेक्शन की मूरत। दोनों मजे से खाना खा रहे होते हैं कि तभी दरवाजे से एंट्री होती है उस चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिंग की। अरे वाह, आप दोनों खाना खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी है। कबाब में हड्डी। वो चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड हीरोइन को धमकी देती है, याद है ना, 20 तारीख आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तो मुझे मेरे 10 मिलियन का 10 गुना यानी 100 मिलियन वापस चाहिए। हीरोइन की तो हवाई टाइट हो जाती है। अरे बाप रे, 100 मिलियन! मैं तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी दे दूं तो नहीं चुका पाऊंगी। वो सोचती है, हीरो ने मेरी इतनी मदद की है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो इसी एक्स गर्लफ्रेंड का बचपन का प्यार है। मैं उनके बीच क्यों आऊं? मुझे तो बस अपने 50 मिलियन बचाने हैं। मतलब बंदी का प्यार अभी भी कैलकुलेटर में ही अटका हुआ है। अब हमारी हीरोइन सोचती है कि इन बचे हुए 3 दिनों में वो एक आदर्श पत्नी बनकर अपने धन के देवता यानी पतिदेव को एक यादगार फेयरवेल देगी, विदाई। अगले दिन सुबह सुबह वो पतिदेव के लिए चाइनीज, वेस्टर्न सब तरह का ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर देती है। पतिदेव भी हैरान है कि अरे, तुम तो रोज सुबह देर तक सोती थी, आज अचानक इतनी अच्छी पत्नी कैसे बन गई? हीरोइन मन ही मन सोचती है, अरे मेरे स्पॉन्सर यानी शुगर डैडी जा रहे हैं तो खुश तो करना पड़ेगा ना। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आज रात घर जल्दी आना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। पतिदेव जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके लिए हीरोइन की तरफ से एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता
गुलदस्ता आता है। पूरे ऑफिस के लोग हैरान हैं कि वाह, लिनली और उनकी पत्नी कितने रोमांटिक हैं। पतिदेव भी ब्लश कर रहे हैं। रात को घर आने पर हीरोइन उनके लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार रखती है। वो हीरो के साथ डांस करती है और बहुत ही इमोशनल होकर एक टोस्ट उठाती है। लिनली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी दुनिया के सबसे अच्छे धन के देवता हो। मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो तुम मुझे मिले। हीरो को लगता है कि हीरोइन को आखिरकार उससे प्यार हो गया है। वो भी खुश है कि चलो 20 तारीख को उनकी सालगिरह को वो उसे एक असली शादी और अंगूठी देगा। बेचारा पति, उसे क्या पता कि उसकी बीवी तो फेयरवेल पार्टी दे रही है। अगले दिन यानी 19 तारीख को हीरोइन अपने पतिदेव के लिए ऑफिस में लंच बॉक्स भेजती है। वो हीरो के असिस्टेंट यानी सेक्रेटरी वैंग के पास जाती है ताकि उसे अच्छे से अलविदा कह सके, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा सुन लेती है जिसकी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हीरो अपने सेक्रेटरी से कह रहा है, कल 20 तारीख है, स्टारी स्काई वाला वेन्यू तैयार रखना, और हाँ, वो पहले वाली अंगूठी तो बिक चुकी है, तो नई अंगूठी अच्छे से डिजाइन करवा लेना, मुझे लगता है उसे बहुत पसंद आएगी। अब हमारी बेवकूफ हीरोइन को लगता है कि हीरो 20 तारीख को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिंग को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वो सोचती है, अच्छा तो वो पुरानी अंगूठी जो हीरोइन ने चुपके से बेच दी थी, उसके बदले अब वो लियू चिंग के लिए नई अंगूठी बनवा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, तुझे पहले से पता था ना जिया शेंग, फिर तू उदास क्यों हो रही है? तेरा फोकस तो पैसे थे ना। हीरो के ऑफिस में वो अपनी बीवी के लिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर अंगूठी बनवा कर लाया है और सोच रहा है कि वो इसे देखकर कितनी खुश होगी। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, मैं खुद इसे लेकर जाऊंगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सेक्रेटरी बताता है कि सर, मैडम तो सुबह सुबह ही अपना सूटकेस पैक करके घर से भाग गई। हीरो पागलों की तरह उसे कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ है। मेरी बीवी भाग गई। हीरो का दिल टूट जाता है। उधर हमारी हीरोइन आजाद पंछी बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। वो सोचती है, क्या हुआ जो 1 लाख की पॉकेट मनी नहीं है, मैं खुद मेहनत करूंगी और अपने 50 मिलियन कमाऊंगी। वो एक नई कंपनी में नई जॉब ज्वाइन करती है, लेकिन हे भगवान, यहाँ भी उसकी पुरानी दुश्मन सूलू टपक पड़ती है। सूलू अब इस कंपनी में सीनियर है और वो जानबूझकर हीरोइन को परेशान करने लगती है। वो हीरोइन की प्रेजेंटेशन की बेइज्जती करती है और कहती है, तुमसे अच्छी तो एआई बना लेती है। अगर 2 दिन में नया प्लान नहीं लाया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। उधर हीरो के पास वो चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड फिर से आ धमकती है और कहती है, अरे वो तो भाग गई, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन हमारा हीरो एकदम फुल स्वैग में है बॉस। वो सीधा कहता है, मैं शेंग शेंग को कभी तलाक नहीं दूंगा और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुमने जॉब ले ली है ना, अब जल्दी से घर ढूंढो और मेरे घर से निकलो। ओए होए, क्या बेइज्जती की है, मजा ही आ गया। हीरो को पता चल जाता है कि उसकी बीवी कहाँ जॉब कर रही है। वो अपनी बीवी से जबरदस्ती मिलने के बजाय एक चालाकी करता है। वो सीधा उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने पहुंच जाता है। ऑफिस में सूलू फिर से हीरोइन को परेशान कर रही होती है कि तभी हमारे हीरो लिन ली की बॉस वाली एंट्री होती है। वो सूलू के बॉस से कहता है, तुम्हारी कंपनी में तो टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बॉस घबरा जाता है और हीरोइन के टैलेंट को पहचान लेता है। बॉस हीरोइन को एक बड़ी कॉकटेल पार्टी में ले जाता है ताकि वो बड़े इन्वेस्टर से मिल सके। पार्टी में बॉस हीरोइन को एक बड़े इन्वेस्टर से मिलवाने ले जाता है और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम पतिदेव लिन ली ही है। बॉस कहता है, मिलिए, ये है हमारी नई प्लानर जिया शेंग। हीरोइन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहा है। कॉकटेल पार्टी में हीरोइन अपने पतिदेव लिन ली को देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि अरे बाप रे, ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होगा, मैं यहाँ से खिसक लेती हूँ। तभी उस पार्टी में वो ठरकी बुढ़ा मिस्टर वैंग आ धमकता है, जिसका सिर हीरोइन ने पुलिस स्टेशन में फोड़ा था। पुरानी दुश्मन सूलू उस बुढ़े से झूठ बोल देती है कि हीरोइन का तलाक हो गया है। ये सुनकर वो ठरकी बुढ़ा हीरोइन को परेशान करने लगता है और कहता है कि अब तो तेरा तलाक हो गया है, अब तुझे कौन बचाएगा। लेकिन तभी हमारे हैंडसम और पॉजेसिव पतिदेव की फुल स्वैग में एंट्री होती है। वो बुढ़े का हाथ मरोड़ते हुए कहता है, किसने कहा मेरा मेरी पत्नी से तलाक हो गया है, और अगर हो भी जाए तो भी वो तेरे जैसे की औकात से बाहर है। ओए होए, क्या डायलॉग मारा है बॉस। हीरो अपने गार्ड्स को कहकर उस ठरकी बुढ़े को पार्टी से बाहर फेंकवा देता है। पार्टी के बाद हीरो सोचता है कि उसकी बीवी खुश होगी और उसे थैंक यू बोलेगी, लेकिन हमारी बेवकूफ हीरोइन तो अपनी ही धुन में है। वो हीरो से कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और हाँ, तुम्हें और लियू चिंग को शादी की बहुत बहुत बधाई। अरे पगली, वो तुझे अपनी बीवी मान रहा है और तू उसे दूसरी शादी की बधाई दे रही है। हीरो का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, जहां मेरी पत्नी ने घर लिया है ठीक उसी के बगल वाला फ्लैट मेरे लिए खरीद लो। अब जहां मेरी बीवी रहेगी
मैं भी वही रहूंगा। क्या पॉसेसिवनेस है बॉस। अगली सुबह हीरोइन देखती है कि उसका करोड़पति पतिदेव उसका पड़ोसी बन गया है और उसे ऑफिस ड्रॉप करने की जिद कर रहा है। हीरोइन ऑफिस पहुंचती है तो पुरानी दुश्मन सूलू फिर से उसे परेशान करने लगती है। वो हीरोइन की प्रोजेक्ट फाइल रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं नौकरी से निकाल कर ही रहूंगी। तभी कंपनी में एक नई बॉस डायरेक्टर ल्यू की एंट्री होती है। सूलू नई बॉस के पास जाकर हीरोइन की शिकायत करती है, लेकिन रुकिए, ये नई बॉस कोई और नहीं बल्कि वही चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिंग है। सूलू खुश हो जाती है कि अब तो ये नई बॉस हीरोइन को पक्का निकाल देगी, लेकिन सरप्राइज, एक्स गर्लफ्रेंड हीरोइन के प्रोजेक्ट को पास कर देती है और सूलू को ही डांट देती है। हीरोइन हैरान रह जाती है कि एक्स गर्लफ्रेंड ने उसकी मदद क्यों की। वो उसके पास जाकर कहती है थैंक यू, और तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एक्स गर्लफ्रेंड रोने लगती है और कहती है कि लिनली ने अभी तक तलाक के पेपर साइन नहीं किए हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम उसे तलाक दे दोगी तो मैं तुम्हें 10 मिलियन के ऊपर 5 मिलियन और दूंगी। हीरोइन के दिमाग का कैलकुलेटर फिर से चालू हो जाता है। अरे बाप रे, 15 मिलियन, मतलब मेरी 50 मिलियन की आजादी अब बस चंद कदम दूर है। हीरोइन अपने 50 मिलियन के टारगेट के लिए एक नया नाटक शुरू करती है। वो हीरो लिनली को चिढ़ाने के लिए अपनी उसी 8 पैक एब्स वाले फेक बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। हीरो ऑफिस के बाहर खड़ा है, तभी वो लड़का आता है और हीरोइन उसे डार्लिंग बुलाकर उसके साथ चली जाती। दोनों आइसक्रीम खाकर एक दूसरे के साथ फेक रोमांस करने की कोशिश करते हैं। हीरो अपनी कार से ये सब देख रहा होता है और जलन से आग बबूला हो रहा होता है। हीरो का असिस्टेंट सेक्रेटरी वैंग कहता है, बॉस मुझे लगता है मैडम आपसे प्यार करती हैं, वो बस नाटक कर रही हैं। मेरे पास एक ढांसू आइडिया है जिससे मैडम का असली प्यार बाहर आ जाएगा। अब आता है पूरे एपिसोड का सबसे क्यूट और रोमांटिक सीन। हीरोइन अपने नए फ्लैट जा रही होती है कि तभी हीरो दरवाजे पर पेट पकड़कर दर्द से करहाने का नाटक करता है। उफ, मेरे पेट में बहुत दर्द है और मेरा सेक्रेटरी भी बाहर गया है। हीरोइन घबरा जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। वो हीरो के लिए हनी वाटर बनाती है। हीरो सोफे पर लेटा हुआ है और जानबूझकर कहता है, मेरे हाथों में दर्द है, मैं पी नहीं सकता। हीरोइन पिघल जाती है और खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगती है। ओए होए, क्या रोमांटिक मोमेंट है। तभी ट्रिंग ट्रिंग उस 8 पैक एब्स वाले पप्पी का कॉल आ जाता है। हीरो का ईगो हर्ट हो जाता है। वो पानी का ग्लास साइड में रखता है और सीधा हीरोइन को सोफे पर गिराकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। हीरोइन शॉक में है। हीरो उसे छोड़ता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? नहीं, मैं वो तलाक के पेपर कभी साइन नहीं करूंगा। मैंने तुमसे लियू चिंग की वजह से शादी नहीं की थी, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हीरोइन की तो दुनिया ही घूम जाती है। वो सोचती है कि क्या ये मुझसे प्यार करता है, पर मेरे 15 मिलियन और 50 मिलियन के टारगेट का क्या होगा? मतलब बंदी अभी भी पैसों के बारे में सोच रही है। अगले दिन हीरोइन ऑफिस के वॉशरूम में ये सोचकर ब्लश कर रही होती है कि हीरो ने उसे प्रपोज किया। तभी पीछे से वो चुड़ैल एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिंग आ धमकती है। एक्स गर्लफ्रेंड सीधा धमकी देती है, तुमने मुझसे 10 मिलियन लिए थे और अब तुम उसके साथ रोमांस कर रही हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब मुझे 10 गुना जुर्माना यानी 100 मिलियन चाहिए। हीरोइन की तो हवाई टाइट हो जाती है। 100 मिलियन मैं कहाँ से लाऊंगी? और लो भाई, मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। तभी ऑफिस के बाहर एक और बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। वो खड़ूस और लालची दादी हीरोइन की कंपनी के बाहर बैनर लेकर आ गई है। वो जोर जोर से चिल्ला रही है, मेरी पोती जियांग शैंग 1 नंबर की धोखेबाज है, वो अपनी दादी को घर से निकाल रही है, वो बहुत बुरी है। पूरी कंपनी तमाशा देख रही है और तभी वो जुआरी चाचा हीरोइन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रुकिए, हमारे सुपर हीरो पतिदेव की एंट्री ऐसे कैसे नहीं होगी। हीरो तुरंत आता है और चाचा का हाथ मरोड़ते हुए कहता है, ये मेरी पत्नी है और जो घर तुमने हड़पा है वो कानूनी तौर पर मेरी पत्नी के नाम पर है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो शहर के सबसे बड़े करोड़पति लिन ली की पत्नी है। बॉस तो डर के मारे कांपने लगता है। हीरो पुलिस बुलाने की धमकी देता है और दादी चाचा को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। भाग मिल्खा भाग। दादी के जाने के बाद हीरोइन को पता चलता है कि उसके पिता ने घर उसके ही नाम किया था। वो इमोशनल होकर रोने लगती है। हीरो उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूँ। लंच के दौरान हीरो हीरोइन को अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारी हर महीने की पॉकेट मनी है। हीरोइन का कैलकुलेटर फिर से चालू हो जाता है। ओ माय गॉड, 1 लाख! लेकिन नहीं, अगर मैं ये पैसे लूंगी तो वो चुड़ैल एक्स गर्लफ्रेंड मुझसे 100 मिलियन का जुर्माना मांगेगी। हीरोइन अपना दिल पत्थर करके कार्ड वापस कर देती है और कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मुझे तलाक चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड है। और हीरो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही है। हीरो अपने सेक्रेटरी से उस 8 पैक एब्स वाले लड़के की कुंडली निकालने को कहता है। पता चलता है कि वो लड़का पहले से ही एक्स गर्लफ्रेंड को पसंद करता है। अब हीरो एक मास्टर प्लान बनाता है। वो हीरोइन को उसी कैफे में ले जाता है जहाँ वो लड़का और एक्स गर्लफ्रेंड बैठे हैं। हीरोइन दोनों को एक साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। हीरो को लगता है कि अब हीरोइन को जलन होगी, लेकिन हमारी हीरोइन तो अपनी अलग ही दुनिया में है। वो सोचती है कि अरे बाप रे, लिन ली
ली ने अपनी एक्स को किसी और के साथ देख लिया, बेचारे का दिल टूट गया होगा। मतलब बंदी अपने फेक बॉयफ्रेंड के बजाय हीरो के बारे में सोच रही है। रात को दोनों घर लौटते हैं। हीरो को खुश करने के लिए हीरोइन उसके साथ बहुत सारी वाइन पी लेती है। दोनों नशे में टल्ली हो जाते हैं। हीरो हीरोइन को बाहों में भरकर पूछता है, क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया है? हीरोइन नशे में झूमते हुए कहती है, हाँ, मुझे धन के देवता से बहुत प्यार है, क्योंकि तुम मुझे बहुत सारे पैसे देते हो। हीरो मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम तू मेरे पैसों से तो प्यार करती है, मुझे मंजूर है। और वो उसे बहुत प्यार से सुला देता है। तभी ट्रिंग ट्रिंग, आधी रात को उस चुड़ैल एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो चिल्लाती है, तू अभी भी लिन ली के घर में क्या कर रही है? तुझे 100 मिलियन देने पड़ेंगे। लेकिन हमारी हीरोइन आज फुल फॉर्म में है। वो कहती है, अरे ओ मैडम, तू खुद तो मेरे फेक बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई थी, लिन ली को भी लटका रखा है और अब मुझे धमकी दे रही है। तेरा ये नाटक अब नहीं चलेगा। वो लालची दादी ऑफिस में आती है और हीरोइन को एक कार की फोटो दिखाती है। वो कहती है, ये उसी कार की फोटो है जिसने तुम्हारे पिता को टक्कर मारी थी। और पता है ये कार किसकी है? तुम्हारे पति लिन ली की। उसने तुमसे प्यार नहीं बल्कि अपने गुनाह की माफी मांगने के लिए शादी की है। हीरोइन ये सुनकर हैरान रह जाती है। दादी कहती है कि मैंने इतनी बड़ी बात बताई है, लाओ मुझे पैसे दो। हीरोइन उसे 1 लाख देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो एक पेपर साइन करे कि आज के बाद वो कभी हीरोइन को परेशान नहीं करेगी। क्या स्मार्ट लड़की है बॉस। अब कोई और टीवी सीरियल की हीरोइन होती तो 50 एपिसोड तक हीरो से नफरत करती, लेकिन हमारी हीरोइन तो एकदम अलग है। वो सीधा घर जाती है और हीरो को वो फोटो दिखाती है। वो कहती है, दादी कह रही हैं कि तुम कातिल हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना, तो मैं तुम्हारे पास ये फोटो लेकर नहीं बल्कि सीधा चाकू लेकर आती। क्या गजब का विश्वास है बीवी का। हीरो मुस्कुराता है और असली सच बताता है, हाँ, वो कार मेरी थी, लेकिन उस रात एक्सीडेंट मेरा भी हुआ था। असली कातिल ट्रक वाला तो भाग गया था, मैं बस लकी था कि बच गया। हीरोइन मासूमियत से पूछती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या लियू चिंग यानी एक्स को जलाने के लिए? अब हमारा ग्रीन फ्लैग पतिदेव जो बताता है, उसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। हीरो बताता है, मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन नहीं देखा था जब तुम डिलीवरी लेकर आई थी। मैंने तुम्हें सबसे पहले उसी अस्पताल में देखा था जहाँ तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारी आंखें लाल थीं पर तुम रोई नहीं। फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में देखा, तुम दिन रात मेहनत करती थी। हीरो आगे कहता है, मैंने किसी एक्स को जलाने या किसी हमदर्दी में तुमसे शादी नहीं की थी। मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, तुम्हारी देखभाल करना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओए होए, क्या बात है। अगली रात हीरो हीरोइन को एक शानदार होटल में ले जाता है। वो घुटनों पर बैठता है और एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी निकालकर उसे ऑफिशियली प्रपोज करता है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? हीरोइन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हीरो को लगता है कि वो खुशी से रो रही है, लेकिन रुकिए, हमारी पैसों की दीवानी हीरोइन का दिमाग अभी भी कैलकुलेटर पर ही है। वो रोते हुए कहती है, अरे यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो बेवकूफी में लियू चिंग से तुम्हें तलाक देने के पैसे ले लिए थे। अब कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर मुझे उसे 10 गुना यानी 100 मिलियन का जुर्माना देना पड़ेगा। मैं तो लुट गई। हीरो जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपने स्वैग वाले अंदाज में कहता है, बस इतनी सी बात? अरे पगली, तेरा पति करोड़पति है, वो 100 मिलियन मैं दे दूंगा। आखिर उस एक्स की वजह से ही तो तुम मेरी जिंदगी में आई। अब कहानी में आता है एक प्यारा सा ट्विस्ट। वो एक्स गर्लफ्रेंड यानी लियू चिंग भी समझ जाती है कि हीरो उसे कभी प्यार नहीं करेगा। वो हीरो को छोड़कर उस 8 पैक एब्स वाले क्यूट लड़के यानी एक्स यू शेन का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों खुशी खुशी साथ हो जाते हैं और हमारी हीरोइन, हमारा हैंडसम पतिदेव, अपना ब्लैक कार्ड यानी पॉकेट मनी वापस अपनी बीवी के हाथ में रखता है और कहता है, मिसेज ली, मेरी जिंदगी में आपका स्वागत है। हीरोइन खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, धन के देवता की जय हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सुपर क्यूट, फनी और रोमांटिक कहानी यहीं खत्म होती है। आपको इस पूरे ड्रामे में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा? पैसों की दीवानी हमारी क्यूट हीरोइन या हर मुसीबत में साथ खड़ा रहने वाला हमारा परफेक्ट करोड़पति पतिदेव? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।